दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर रियलिटी। दोस्तों टीवी की दुनिया में कुछ सालों पहले तक सास बहू के सीरियलों ने जबरदस्त तरीके से कब्जा जमा रखा था। घर से लेके पान की दुकानों तक बस इन्हीं की चर्चा हुआ करती थी। इसी बीच एक सीरियल कुछ अलग ही अंदाज में कायम था और वो सीरियल किसी पारिवारिक वाद विवाद पर आधारित नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंसी की बौछारों पर आधारित था, जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक गोकुल धाम नाम की सोसाइटी और उसमें रहने वाले देश के अलग अलग प्रांतों के लोगों के बीच गजब की केमिस्ट्री को दिखाते हुए इस सीरियल ने ये साबित कर दिखाया है कि डबल मीनिंग डायलॉग्स या अश्लीलता के बगैर भी कॉमेडी सीरियल सुपर हिट हो सकता है। इस सीरियल की शुरुआत 28 जुलाई 2008 से हुई थी। अब भी जिस तरह इसने लोगों को जकड़ रखा है उससे साफ होता है कि ये अभी और लंबी पारी खेलेगा। दोस्तों गुजराती हास्य लेखक तारक मेहता के उपन्यास दुनिया ने ऊंधा चश्मा से प्रेरित होकर ये सीरियल मूल तो गुजराती कच्ची परिवार के आसपास ही घूमता है, लेकिन इसके बाद भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में इसको काफी पसंद किया जाता है। दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर इस सुपरहिट फैमिली कॉमेडी सीरियल को बनाने का प्लान कैसे बना। अभी से लगभग 1.5 दशक पहले सन 2001 दिसंबर की शाम दुनिया भर में फैले गुजरातियों के प्रिय हास्य कलाकार तारक मेहता के घर पर फोन की घंटी बजती है। फोन उनकी वाइफ श्रीमती इंदु बेन रिसीव करती हैं। वो बोलती हैं हेलो। ये फोन दोस्तों मुंबई से था। सामने वाला व्यक्ति फोन पर बोलता है मुझे तारक मेहता से काम है। इंदु बेन बोलती हैं मेहता तो अभी सो रहे हैं, बताइए आपको उनसे क्या काम है। सामने वाला व्यक्ति फोन पर बोलता है मैं टीवी प्रोड्यूसर हूँ, सीरियल बनाता हूँ, मुझे तारक मेहता के उपन्यास दुनिया ने ऊंधा चश्मा में गहरी दिलचस्पी है, इसी बारे में बात करनी थी। लेकिन मेहता जी अभी आपसे बात नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, एक फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आप सीरियल के बारे में पूरी बात कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति बोलता है जी, लेकिन जिनका आप नंबर दे रहे हैं उनका नाम क्या है। इंदु बेन बोलती है उनका नाम है महेश वकील, ये हमारे घर के ही सदस्य हैं, आप नंबर नोट कर लीजिए। इंदु बेन महेश वकील का नंबर दे देती हैं। दरअसल सूरत के बिल्डर महेश वकील तारक मेहता के सबसे बड़े फैन से अब उनके पारिवारिक मित्र बन चुके थे। महेश वकील ने भी दुनिया ने ऊंधा चश्मा उपन्यास पर टीवी सीरियल बनाने का सपना देखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इसके लिए कोशिश भी की थी। तो महेश वकील का नंबर नोट कराते ही अचानक इंदु बेन फिर पूछती हैं सॉरी मैं आपका नाम भूल गई, प्लीज फिर से बता दीजिए। सामने वाला व्यक्ति फोन पर अपना नाम बताता है और इसके बाद इंदु बेन टेलीफोन के पास रखी डायरी में उस व्यक्ति का नाम नोट कर डायरी बंद कर देती हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। दोस्तों आप जानते हैं उस डायरी पर क्या नाम लिखा था? उस डायरी पर नाम लिखा था असित मोदी, नीला टेलीफिल्म्स, मुंबई। तो दोस्तों इंदु बेन को उस समय पता नहीं था कि ये फोन उनके पूरे परिवार को दुनिया भर में पहचान दिलवा देने के लिए ही आया था। कॉमेडी सीरियल बनाकर दुनिया को हंसाने वाले असित हसमुखलाल मोदी को जन्मजात ही आंसुओं से चिढ़ थी। वो तो बस हंसने और हंसाने की ही काबिलियत रखा करते थे। इसीलिए तो 24 दिसंबर 1966 को पुणे के एक हॉस्पिटल में जन्मे असित मोदी पैदा होने के बाद भी नहीं रोए थे। उस समय तो उनकी इस अदा ने उनके पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया था। अब जब पैदा होने के बाद बच्चा रोएगा नहीं तो परिवार तो चिंता करेगा ही, लेकिन परिवार जानता नहीं था कि ये बच्चा रोने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, आगे जाकर तो ये पूरी दुनिया को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देने वाला है। दोस्तों असित कुमार मोदी ने बचपन के शुरुआती कई साल साउथ मुंबई के भूलेश्वर इलाके में स्थित चाली के 10 बाई 10 की छोटी सी कोठरी में बिताए। मोदी बताते हैं मेरे पिताजी शांत, सरल और बेफिक्र इंसान थे। वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में नौकरी करते थे। उन्हें कविताएं लिखने और सुनाने का बहुत शौक था। तनख्वाह तो 20-25 तारीख तक ही खत्म हो जाया करती थी, लेकिन मम्मी किसी तरह घर संभाले रखती थी। इस तरह मेरा बचपन काफी संघर्षों के बीच बीता है। दोस्तों 2-3 जगह नौकरियां करने के बाद 1991 में असित मोदी टीवी प्रोड्यूसर सुशीला भाटिया की कंपनी से जुड़े। यहाँ उन्होंने 2 सीरियल की मार्केटिंग का काम संभाला और यहीं से वो टीवी सीरियल्स की दुनिया में पहुंच गए और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम प्रार्थना करते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा आने वाले कई सालों तक हमारे देश और पूरी दुनिया को हंसाता रहे। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।